आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में परमेश्वर हमसे बातें करने पाए, हमारी जीवन की अवस्था दूर होने पाए, हमारी बीमारी खत्म होने पाए, अराजकता खत्म होने पाए, कर्जा दूर होने पाए, समस्या खत्म होने पाए, परिवार में आने वाला लड़ाई झगड़े को यीशु के नाम से कैंसर कर दो। हालेलुया। इंद्र में शांत वातावरण फैलाने वाला दुष्ट शक्ति जो घरों में तांडव कर रहा है, यीशु के नाम से कैंसर करते इन द नेम ऑफ जीसस। इन दिनों में परमेश्वर के संधि में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रभु को स्तुति प्रशंसा करेंगे। जिस प्रकार स्वर्ग में 365 दिन 24 घंटे आराधना चलता है, इन दिनों में प्रभु के लिए कुछ देने के लिए तैयार हो जाइए। अंत का समय है, आराधना करिए, प्रभु छुटकारा जीवन में देने जा रहा है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। जकरिया का पुस्तक 4 अध्याय उसका 7 कलम। प्रेस और जकरिया चैप्टर 4 वर्स 7। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, सेरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। प्रेस लॉर्ड। सेरुब्बाबेल परमेश्वर का चुना हुआ, प्रभु के लिए कार्य करने वाला, परमेश्वर के लिए निर्णय लेकर निकला हुआ व्यक्ति, प्रभु का भवन का प्यासा है। परमेश्वर दूसरे लोगों को परमेश्वर की प्यास नहीं होगा, लेकिन सेरुब्बाबेल को प्रभु का भवन और प्रभु की आराधना का प्यास निर्णय लेकर निकला। यहोवा का भवन को मैं बनाऊंगा, उधर फिर से आराधना शुरू करेंगे। परमेश्वर बड़ा बोझ के साथ परमेश्वर की सेवा करने वालों के लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, प्रभु आपका साथ जरूर देगा। जो दिल से सेवा करता है, जो दिल से परमेश्वर की आराधना करना चाहता है, जो दिल से परमेश्वर के संधि में खराई से चलना चाहता है, प्रियो उसके लिए परमेश्वर की आशीष लगातार उसके जीवन में, उसका पीढ़ी का जीवन में, उसका घर में बरकरार रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। यहां पर लिखा है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का भक्त सेरुब्बाबेल के सामने वो मैदान हो जाएगा कर वचन लिखता है। कहने का मतलब परमेश्वर के जन के विरोध में आने वाला इस दुनिया का कोई भी शक्ति हो, वो परमेश्वर से बड़ा नहीं है। यदि आप परमेश्वर का पक्ष में है और प्रभु आपके पक्ष में है तो डरना नहीं, चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो। परमेश्वर उसे उखाड़ कर आंखों के सामने ध्वस्त कर देगा। क्योंकि परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। इन दिनों में आपके जीवन में भी ऐसे कई पहाड़ होंगे जो आपको हर प्रकार के कार्य में रोकता है, आपके जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। नौकरी में प्रॉब्लम्स, घर में समस्या, बिजनेस में समस्या, पति पत्नी के बीच में रोज झगड़े, लड़ाई, गाली गलौज, शत्रु का तमाम प्रकार का तांडव घर के विरोध में करके रखा है। शत्रु पहाड़ समान करके रखा है। कोई शांति नहीं, कोई समाधान नहीं, चैन से जी नहीं सकते, घर में अशांत वातावरण है, सही ढंग से हम खाना नहीं खा सकते, अच्छे वस्त्र पहन नहीं सकते। अशांत वातावरण हमेशा घरों में है, चाहे वो बच्चों के साथ हो या पति पत्नी के बीच में हो। ये लड़ाई झगड़े, शत्रु इन दिनों में घरों को बर्बाद करने के लिए परिसर निकल चुका है। वो जानता है मसीह लोग अगर चैन से जिएगा तो वो प्रार्थना करेंगे, वो आराधना करेंगे, परिसर मेरे कुछ लोगों को भी अपने वश में कर देंगे। हालेलुया। इन दिनों में मसीह लोगों को गिराना है, इसके लिए वो लगातार प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं। परिवार प्रियो, कमजोर नहीं होना,
घुटने टेकना, समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरे परिवार में, कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरे बच्चों के विरोध में, प्रार्थना कर कर वो बंधन को तोड़ना है। हम परमेश्वर के विरोधकारी नहीं कर रहे, हम परमेश्वर से नाराज नहीं रहना है, बल्कि समझ जाना है शत्रु तांडव करना शुरू हो गया है। परमेश्वर ये पहाड़ को जब मैं घुटने टेकेगा, मेरा परमेश्वर से जमीन दोस्त कर देगा। वो विश्वास के साथ परीक्षा का सामना करना शुरू करो, ना कि डरते हुए, ना कि परमेश्वर से प्रश्न करते हुए, प्रभु मेरा प्रश्न में मदद नहीं कर रहा है, प्रभु मैं कितने समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु कितने सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा विषय तो स्पर्श क्यों नहीं कर रहा है। प्रियो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, जब तक आप प्राप्त नहीं करें, उस परमेश्वर के सन्निधि में लगे रहो। उस विधवा की कहानी आपको याद है, जब तक न्याय नहीं मिले न्यायाधीश को परेशान करते रहो। प्रेस इंद्र में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थना का आग बढ़ने पाए, आपकी प्रार्थना और अनार्थना बढ़ने पाए। इंद्र में प्रेस निराशा की आत्मा नहीं, बल्कि प्रभु से छीन के लेने की आत्मा होने पाए। प्रभु मेरे लिए कर, मेरे लिए कर। उस विधवा के लिए इतना बड़ा न्याय मिला, तो प्रभु आज मेरे जीवन में भी होगा, मेरे बच्चों के लाइफ में होगा, मेरे पति के लाइफ में होगा, मेरे पत्नी के लाइफ में होगा। प्रेसर में जो फेस कर रहा हूं वो जमीन दस्त होने जा रहा है। कर यीशु के नाम से रिसीव करके प्रार्थना करी। प्रभु बंधनों को तोड़ने वाला, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। आज जितने लोग निराशा के साथ, दुख के साथ जीवन बीता रहे, कर्जा में है, समस्या में है, बीमारी में है, कष्ट में है, क्लेश में है, कुछ समझ नहीं आता है, क्या करें। प्रार्थना करने का मन नहीं लगता है, आराधना करने का मन नहीं लगता है, वचन पढ़ने का मन नहीं लगता है। हालेलुया। इन दिनों में हम परमेश्वर के सन्निधि में घुटना टेक कर प्रार्थना करेंगे। प्रभु इन दिनों में तू बड़े कार्य कर। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने लोग हमारे प्रेयर ग्रुप में, हर एक के लिए परमेश्वर वो हालेलुया तू छुटकारा दे, वो बंधन टूट नहीं पाए। इन दिनों में प्रेस हम घुटने टेक के हर एक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी जीवन की समस्या चाहे कितना भी भारी हो, कितना भी कठिन हो, कितना कठिन से कठिन बीमारी हो, लंबे समय से बिस्तर में है, शैतान ने लिख के रखा है तुम उठेगा नहीं, तुम्हारी बीमारी परिसर चंगाई नहीं प्राप्त करेगा। लेकिन याद रखना, आपको बनाने वाला, आपका सृष्टिकर्ता जीवित है, उसका विधि यही है, मैं तुम्हें चंगा करने जा रहा हूं। यीशु के नाम से रिसीव करिए। हालेलुया। प्रभु चंगाई देने जा रहे हैं। इंद्र पर प्रभु तो बड़े कार्य को कर, बड़े कार्य को कर, हर एक की निराशा दूर कर। प्रेसर इंद्र में कर्जा दूर होने पाए, बच्चों का लाइफ सेटल होने पाए, शादियां होने पाए, बेबी ब्लेसिंग्स होने पाए, रुकावटें दूर होने पाए। जो पहाड़ सिरुबाबिल के सामने खड़ा था, परमेश्वर तूने ध्वस्त किया। इसी प्रकार सारे अड़चनों को जो तेरे प्रेसर जन के विरोध में कार्य कर रहा है, यीशु के नाम से टूटने पाए। द नेम ऑफ जीसस। Holy Ghost fire in the name of Jesus. होने दे प्रभु से धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ध्यान का पिता, आमीन आमीन। पर इन दिनों में आराधना में शक्ति है। प्रभु के सन्निधि में प्रार्थना करिए, हर विषय का परिहार परमेश्वर देने जा रहा है। इन दिनों में प्रार्थना के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए, परमेश्वर बड़े कार्य को करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।